यस बेटा, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, इन प्रीवियस हमने क्या देखा था, परक्यूजिट्स देखा था। परक्यूजिट्स बेटा स्टार्ट हो गया है। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अलाउंसेस रिवाइज नहीं किए तो प्लीज 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 प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। परक्यूजिट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया था, हमने 3 परक्यूजिट्स पढ़ ली थी। परक्यूजिट नंबर 1 हमने पढ़ा था मेडिकल फैसिलिटी। परक्यूजिट नंबर 2 हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था परक्यूजिट नंबर 2? लंच फैसिलिटी। और परक्यूजिट नंबर 3 हमने पढ़ा था गिफ्ट। आज हम देखेंगे परक्यूजिट नंबर 4 क्या लिखा है बेटा, टूर एंड अकोमोडेशन। समझो हमको कंपनी ने टूर के लिए भेजा है, ठीक है, कंपनी हमारा टूर का पैसा पे कर रही है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि भाई खर्चा मेरा पैसा तेरा, देन इट इज फुली टैक्सेबल। मतलब फीलिंग आ रही है कि आपका पर्सनल एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, तो ये आपके लिए तो एडिशनल बेनिफिट हुआ, ठीक है, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, इट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही बात हो गई ना, खर्चा मेरा पैसा तेरा। अभी ये डायलॉग याद रखना चाहिए। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन हमने लिया है और उस पर कंपनी ब्याज नहीं ले रही है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन टाइप ऑफ फैसिलिटी। मार्केट में जो रेट से इंटरेस्ट चलता रहेगा वो रेट से हमको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स, ठीक है, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर है बेटा क्लब फैसिलिटी, ठीक है, हम कोई क्लब में मेंबरशिप ले रहे हैं, बट वो मेंबरशिप का एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय कैसे हो जाए, फिट हो जाए, हमारे फिटनेस के लिए कंपनी एक्सपेंस कर रही है, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर है गैस फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। और लास्ट देखो, एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉयर ने आपको कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मतलब कोई भी नई अगर बात एग्जाम में आ जाती है तो आपको क्या सोचना है, क्या ये एक्सपेंस मेरा है, इफ यस तो देखना है कि पैसा कौन पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है देन टैक्स पे करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बट वो पैसा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। मतलब क्या फीलिंग आनी चाहिए, खर्चा मेरा पैसा तेरा। क्या बोलेंगे, खर्चा मेरा पैसा तेरा। अदरवाइज खर्चा एम्प्लॉई का एंड एक्सपेंस एम्प्लॉयर का, ठीक है। कैश हम किसके पास से लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयर के पास से। नेक्स्ट देखो बेटा, मॉनेटरी परक्यूजिट। मॉनेटरी परक्यूजिट मतलब क्या है, आपको इन फैसिलिटी में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, रोकड़ा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो एसटी फुल्ली एग्जाम अदरवाइज टैक्सेबल। अभी एसटी क्या है, तो स्कॉलरशिप फॉर एम्प्लॉई चिल्ड्रन। एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था और उसको एम्प्लॉयर ने क्या प्रोवाइड किया है, स्कॉलरशिप, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1016। टेलीफोन बिल और मोबाइल फोन बिल पेड और रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, देन इट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्योंकि ये माना गया है कि ये टेलीफोन बिल और मोबाइल फोन बिल किसके लिए यूज होता रहेगा, कंपनी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एम्प्लॉई फ़ोन पे बातें करता है कंपनी के रिगार्डिंग वर्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑफिस में बिताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा, तो यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स। तो मूवेबल असेट्स में 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 कंप्यूटर लैपटॉप, नंबर 2 कार फैसिलिटी। अगर आपको आपका बॉस प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर लैपटॉप देन इट इज़ फुल्ली एग्जाम। अगर कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा, अभी ये यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स एक्चुअली बहुत बड़ा है, बट इन टीवाई बीकॉम आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आपको मूवेबल असेट्स यूज़ करने मिल रही है और उसमें भी क्या होगा, कंप्यूटर लैपटॉप तो फुल्ली एग्जाम। सर हमको समझो कि कुछ और मिला, तो जैसे कि म्यूजिक सिस्टम मिला तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जितना भी पैसा मिले वो सारा का सारा क्या होगा, टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार फैसिलिटी। अभी कार फैसिलिटी में बेटा क्या बोलेंगे, कार में 4। क्या बोलने का बेटा, कार में 4। क्या बोलने का, कार में 4। क्यों कार में 4, क्योंकि कार में 4 लोग बैठते हैं, ड्राइवर को गिनने का नहीं, ठीक है। तो कार में 4, तो नंबर 1 क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, देखो फुल्ली ऑफिस यूज। हमको कार क्यों मिला है, फुल्ली ऑफिस यूज के लिए। आपको ये कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए ही यूज करनी है। तो बेटा नो बेनिफिट नो टैक्स, मेरा कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ तो टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम। अच्छा, दूसरा पर्पज क्या हो सकता है, R2O O2R। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या लिखा है बेटा, R2O O2R। अभी R2O मतलब क्या होता है, रेसिडेंस से ऑफिस एंड ऑफिस से रेसिडेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग,
रेसिडेंस टू ऑफिस एंड ऑफिस टू रेसिडेंस। अगर ऐसा कुछ मिला है तो इट इज़ ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कि यहाँ पे भी एम्प्लॉई का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फुल्ली प्राइवेट यूज, ये कार मिली है और कार को आप क्या कर रहे हो, फुल्ली प्राइवेट यूज, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। और नेक्स्ट है पीओपीपी, तो पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल। पीओपीपी का मतलब क्या होता है, पार्टली ऑफिस यूज पार्टली प्राइवेट यूज, उसको हम पीओपीपी बोलेंगे, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कार फैसिलिटी के नाम पे आपको 3,000 रुपया मिलता है, उसमें से 15,000 आपने यूज़ किया कहाँ पे, प्राइवेट पर्पज़ के लिए, देन 1500 विल बी टैक्सेबल एंड विच इज़ रिटर्न ऑन आउटर कॉलम। याद रखना, कार में 4। चलो नंबर 1 क्या था, फुल्ली ऑफिस यूज, नो बेनिफिट नो टैक्स। नंबर सेकेंड R2O O2R, क्या बोलेंगे, R2O O2R। R2O मतलब क्या होता है, रेसिडेंस से ऑफिस, ऑफिस से रेसिडेंस, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। नंबर 3 क्या था, फुल्ली प्राइवेट यूज, तो यस इट इज बेनिफिशियल, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। एंड लास्ट क्या है, POPP, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, तो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। अब हमें वो नहीं सोचना है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कार फैसिलिटी रिसीव 10,000, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी ₹4,000, मतलब ऑफिस पर्पज यूज भी 4,000, तो 4,000 एग्जेम कर लेना, 6,000 विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम परक्यूजिट्स खत्म होते हैं। ये सारे वैसे परक्यूजिट्स है जो TY BCom एग्जाम में बार बार लगातार आते रहते हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से सारे परक्यूजिट्स का क्या कर लेते हैं बेटा, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो पहले तो मैंने क्या पढ़ाया था, परक्यूजिट मतलब क्या होता है, तो परक्यूजिट इज अ एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, परक्यूजिट 2 टाइप के होते हैं, नंबर 1 नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, नंबर 2 मॉनेटरी परक्यूजिट। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट मीन्स एम्प्लॉयर प्रोवाइड अ फैसिलिटी, मॉनेटरी परक्यूजिट मीन्स एम्प्लॉयर प्रोवाइड अ कैश फॉर द सर्टन एक्सपेंसेस। नंबर 1 हमने कौन सा परक्यूजिट पढ़ा था, मेडिकल फैसिलिटी। अभी मेडिकल फैसिलिटी में हमने बेटा क्या पढ़ा था, तो ट्रीटमेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब इन इंडिया अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रे हॉस्पिटल अदर हॉस्पिटल। ग्रे हॉस्पिटल मतलब क्या, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था ट्रीटमेंट इन फॉरेन, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, 3 टुकड़ों में डिवाइड करना। नंबर 1 बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। वेरी गुड, तो अगर बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे दिया है देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय RBI। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल तब भी एग्जेम्प्ट होगा जब आपका GTI कितना रहेगा, अप टू ₹2 लाख। GTI मतलब क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड मिला के जो भी इनकम आएगी उसको अपन GTI बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा था नोट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर बाय चेक, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का क्या निकाले, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब बंदा इतना थक जाएगा, इतना बीमार हो जाएगा तो उसको भूख तो लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या रखा गया है, लंच फैसिलिटी। अगर आपको लंच फैसिलिटी मिल रही है तो देखना है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स मिल रही है और ऑफिस में मिल रही है तो अप टू ₹50 पर मील इज एग्जेम्प्ट। अगर पेड कूपन या वाउचर मिला है तो भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन वो कितना होना चाहिए, अप टू ₹50 पर मील, अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फ्री रिफ्रेशमेंट की कोई लिमिट रखी नहीं गई है, आप रिफ्रेश बार बार करते रहो एम्प्लॉय को ताकि उनका मन काम में लगा रहे। इसलिए चाय फ्री होता है, कॉफ़ी फ्री होता है, वहाँ पे कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एडिशनल फैसिलिटी, इज कॉल्ड फ्री रिफ्रेशमेंट। ठीक है, फिर हमने आगे क्या पढ़ा था, फिर हमने आगे पढ़ा था सर्वेंट फैसिलिटी, कैश गिफ्ट, गिफ्ट पढ़ा था हमने। गिफ्ट में हमने देखा था कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल, गिफ्ट इन अ काइंड 5,000 एग्जेम्प्ट, मोर देन 5,000 फुल्ली टैक्सेबल। फिर हमने पढ़ा था सर्वेंट फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड बिल फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, मतलब ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो मेरे लिए हो, मतलब यहाँ पे वही बात हो गई, खर्चा मेरा पैसा तेरा, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। फिर हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स, सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर लैपटॉप, देन इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था, कार फैसिलिटी। तो कार में क्या देखना है, तो कार में 4, नंबर 1 फुल्ली ऑफिस यूज, नो बेनिफिट नो टैक्स। फिर ऑफिस टू रेसिडेंस, रेसिडेंस टू ऑफिस तो एग्जेम्प्ट। फिर
fully private use, तो fully taxable. And last one is a POPP, partly office, partly private. Then exemption will be partly exempt, partly taxable. अभी यहाँ पे exempt कितना होगा, तो exempt amount will be given in the question. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा थियरी TY BCom के लेवल तक खत्म होता है. इन नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, सम सॉल्व करने के लिए थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ उसको फॉलो करना. सम सॉल्व करने से पहले सबको सबसे पहले पूरा का पूरा थियरी रिवाइज करना है. 2 से 3 बार ये थियरी पूरा रिवाइज कीजिए. उसके बाद आपको एक अलग से सेपरेट बुक बनानी है. बुक बनाने के टाइम याद रखना आपके पास स्केल, पेंसिल, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन और एक कैलकुलेटर, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए. अगर ये 5 चीज़ें नहीं होगी और सम आप मेरे साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आप रिदम में नहीं बैठोगे. आपको ईच एंड एवरी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उसके सम्स भी सॉल्व करने हैं विथ मी, ठीक है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के सम्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक आप सारे अलाउंसेस एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारे परक्यूजिट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए. आने वाले टाइम में हम आपको शीट्स प्रोवाइड करेंगे. वो शीट में क्या दिए रहेंगे आपको क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर्स में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है. थैंक यू. और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.